एक बात बताओ, उसमें सामाजिकता है कहाँ? वो तो ठाकुर लगाती है, बाबा तो बाबा हुआ है, ठाकुर का क्या मतलब है? और साध्वी जो लगा हुआ है, साध्वी के तो कहीं भी मतलब मन है तो किसी एंगल में वह फिट नहीं होती साध्वी में। और साध्वी जी ने एक चीज़ बोली है कि वह महिला मेरे ऊपर आरोप लगाने लग रही है जिसने भारत देश को संत मुनियों के देश में सेक्स फ्री की डिमांड करी थी। कुंडली तो आपके निकाल रखी है उसने सारी। मेरी कुंडली ने एक बात बताओ, बम मैं ले रही नहीं, गोली मैं मार दी नहीं, कोई कह रहा बैज क्या मैं रही नहीं, ब्याह कर कह रही हूँ अगला का बाड़ा का हमने पैदा कर रखे हैं समाज के अंदर। हम हाँ इज्जतदार घर की बहू और इज्जतदार घर की बेटी होने की जरूरत नहीं है। ये तो एक बात बताओ, लड़ाई तुम्हारी मोदी के लिए मुख्यमंत्री के लिए, ये तो 3 में 13 में तो मुँह खामे खा बीच का मैं पिट दी। ये तो सौदार मेरे तेन को नहीं जैसे लोग आप कहते भाई लोग ये कहा कि बड़ा हाथ लग गया, ये तो सौदा ही कुछ को नहीं मेरी निगाह में। तो साध्वी का तो अपना बेरा जो है जो थी जो वाक्य में सही या है, यदि मैंने सच को सच कह दिया नहीं और लोग आंगा जमीर मर रहा मैं नहीं कह सकते तो उसका मेरे पे कोई इलाज नहीं। मैंने सच को आईना दिखा दिया भी तू यह है, तो उसको उसने बुरा लग गया तो मैं क्या कर सकूँ। तो भाई जेजेपी में माल कुन मिला, खटखट टोल पर माल कुन मिला, पंचायत में तो कैडोड़ी है, तो या तो मतलब इसी मतलब इसका बैकग्राउंड आपको। मेरी खाप बहुत से ज़्यादा मेरे को बेटी मानती है और मुझे मेरी खाप पे इतना गर्व है कोई सोच नहीं सकता। भाई मेरे को बेटी मानना है, बहू नहीं मानती मेरी खाप। और मेरी खाप आने वाले टाइम में एक ऐसा फैसला लेने वाली है, इस साध्वी के मुंह पे तमाचा लगने वाला है, नहीं पता हो तो कि भाई देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने ये बोला कि भाई लुगाई है या कुछ इस तरह की बातें कही, उस चीज़ का सर्टिफिकेट वो किस तरह बांट रही है? मैं तो सर्टिफिकेट नुआ बांट दूँ जी, 2.5 साल हो गए सर्टिफिकेट में सबके बांट दूँ। ये सरकार के सबके सर्टिफिकेट बांट रखे हैं मैंने, खट्टर का भी बांट रखा है, योगी का भी बांट रखा है, दुष्यंत का भी बांट रखा है। हम तो सर्टिफिकेट बनाने पर वहाँ क्योंकि हमने धरना पर तो कोई काम होता को नहीं उसकी, तो मतलब वो जहाँ प्रवेश कराने वाला बंदूक खांगे लो है वो तो गुंडा हो गया, फिर साध्वी कहाँ होगी? क्यों मतलब खाम खा, वो सिर्फ एक देवा है और वो देवा ही रहेगी, ना तो वो साध्वी के साथ मैच करती ना वो ठाकुरों के साथ मैच करती। आप दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने चैनल पर, मेरे साथ यानी मनीष जागरान के साथ। फिलहाल फ्रेम में एक चेहरा देखने लग रहे हो, बड़ा चर्चित चेहरा है, परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जींद एरिए की बात आवा है, उचाना एरिए की बात आवा तो सबसे पहले इस चेहरे का नाम आवा है। डॉक्टर सिक्किम शौकंदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। एक मामला बड़ा हाईलाइट चल रहा है, पेच फंसा लिया है, बड़ी जगह पेच फंसा लिया लोगों ने, इब की बार घनी बड़ी जगह हाथ ला लिया है डॉक्टर सिक्किम ने। यानी मैं जिक्र कर रहा हूँ साध्वी देवा ठाकुर का। देवा ठाकुर के साथ में जुबानी जंग जो आप लगातार सोशल मीडिया पर देखने लग रहे हो, कुछ सवाल हैं आप लोगों के भी है, मेरे भी हैं, वो आज क्लियर करने का काम करांगे डॉक्टर सिक्किम शौकंद के साथ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, डॉक्टर सिक्किम शौकंद ने इसी के नौबत आएगी कि देवा ठाकुर का नाम लेके फेमस होना चाहा है, इस तरह के जो है बात सहमी आई है। अपना लगा मैंने फेमस होने की ज़रूरत है, मैं तो पहले ही फेमस चेहरा हूँ। ये तो साध्वी बैठी है भीतर, क्योंकि वह तो कोई तो बंदूक चलावा है फेमस होने का थर है, कोई वह कपड़े बदला है फेमस होने का थर है, कोई वह टिकटॉक बनावा है फेमस होने का थर। सिक्किम तो समाज का काम करना है यार, समाज ने वैसे फेमस कर रखे है, हमने फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक बात बताओ, लड़ाई तुम्हारी मोदी के लिए मुख्यमंत्री के लिए, ये तो 3 में 13 में तो मुँह खामे खा बीच का मैं पिट दी। ये तो सौदार मेरे तेन को नहीं जैसे लोग आप कहते भाई लोग ये कहा कि बड़ा हाथ लग गया, ये तो सौदा ही कुछ को नहीं मेरी निगाह में। तो हमने तो मोदी की वह कह कर टांग खींच ली थी, खट्टर की टांग हम खींच लिया, दुष्यंत चौटाला की हम खींच लिया, जिसका जी करे उसका खींच लिया, क्योंकि हम कमेरी कौम, हाँ कमेरी कौम इस समाज ने बनाने वाले हम। हाँ MLA MP से और साधुओं से समाज नहीं बनता, समाज बनता है आम पब्लिक से, जो इस देश को दिशा और दिशा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस समाज को कमा के दे रहे हैं, हम उसको उनसे आवा। अगर डॉक्टर साहब बात करी जाओ है, शुरुआत कुकर हो इस पचेड़े की, कुकर इस मामले में फंसे आप, क्योंकि आप तो हमेशा अगर बात करें किसानों की लड़ाई या समाज की कोई नॉर्मल लड़ाई, उन लड़ाइयों को हमेशा आगे अग्रणी पंक्ति में रह के लड़ने का काम करो, इस मामले में कुकर फंसे। बस यार लड़ाई भी उड़े थी, लड़ाई तो लड़ने गए थे समाज की, हम दमदान साहिब गए थे, अपना बेरा एक बिजली प्रकरण था, वहाँ हमारे एक किसान की शहादत हो गई थी और सरकार मानने का तैयार नहीं थी, अपना बेरा या प्याज भी खावर जूत भी खावर फिर पाछा था मानना भी, वो एक काम ऐडा था। तो एक मेरे को एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि बहन जी ऐसे ऐसे ये था ना जो सिंगम था, सिंगम के बारे में साध्वी ठाकुर ने ऐसा ऐसा बोला। मैंने इसको ये कह दिया भाई बुंदले पैरना तर कपड़े तो कोई साध्वी नहीं होती, साध्वी का कोई आचरण होता है, मतलब बोलने का तरीका होता है या मतलब उसका रहन सहन का कोई तरीका होता है, जो क्योंकि हमने तो साधु बाबू है जो भी देखे हैं, नॉर्मल देखे, नॉर्मल कपड़े में देखे, हमने ऐसे आलिशान हमने तो साधु बाबे ना तो देखे, और हम साधु और बाबू बाबियाँ तो थोड़े से दूरे रहा करा। हमारा परिवार ऐसा है कि हम जो हमारे
हिंदू धर्म में जो देवी देवता पूजे जाओ सिर्फ ओड़ा तक सीमित है। हम डेरे अखाड़े इन चीज़ों तो दूर रहा करें। हमने पहली बार देखी ऐसी साध्वी जो मतलब ऐसा सिस्टम के अंदर है। मैंने सिर्फ यही बात कही थी कि भाई अपना जैसा आप साध्वी लगाते हो ना, साध्वी को आप क्लियर करो, भाई साध्वी वाले काम करो, आप अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रमोट करो, ना कि उनको पाँव खींचो। बस यही बात कही थी और तो कुछ कहा भी नहीं। अगर बात करी जाए साध्वी की, जो देवा ठाकुर है उनकी, आपको उनकी पर्सनल लाइफ से खुंदक है, उनके पहनावे से खुंदक है, या फिर संत समाज की अगर बात करें, क्योंकि आपके ऊपर एक आरोप भी लगाया कि भाई संतों के ऊपर जो है डॉक्टर सिक्किम गलत बोली, गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। जी ना मैंने साधु समाज को कोई ठेस पहुंचाई, ना मैंने राजपूत को समाज को कोई ठेस पहुंचाई, ना मैंने ठाकुर को पहुंचाई, क्योंकि मेरी वीडियो है ऑन द स्पॉट, वो तो आपके पास नेट के ऊपर है, आप सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रहेगी बात इस साध्वी का तो अपना बेरा जो है, जो थी, जो वाक्य में सही या है, यदि मैंने सच को सच कह दिया नहीं और लोग आगा जमीर मर रहा मैं नहीं कह सकते, तो उसका मेरे पे कोई इलाज नहीं। मैंने सच को आईना दिखा दिया भी तू यह है, तो उसको उसने बुरा लग गया तो मैं क्या कर सकूँ। तो साध्वी ने भी आपके ऊपर कुछ आरोप लगाया, आपने वीडियो देखी है, सारा प्रकरण का आपने तो बेरा मारते गणा बेरा है। तो आपके ऊपर पहला आरोप अगर मैं बात करूं भाई, या तो खटखट टोल की बात कर लिया, जेजेपी शुरुआत आपकी वहाँ से की उन्होंने कि जेजेपी तक कैडी थी, वाई उसे का जिक्र कर रहे हो, पत्रकार के साथ इस तरह बात कर रही थी वो, तो भाई जेजेपी में माल कौन मिला, खटखट टोल पर माल कौन मिला, पंचायत में तो कैडी है, तो या तो मतलब इसी मतलब इसका बैकग्राउंड आपके बारे में बताने का काम। एक बात बताओ, शायद साध्वी जी को पता नहीं है, एक बार नेट खंगाल ले और अपनी जो आसपास की लॉबी है ना उसका थोड़ा दिमाग ठीक कर ले, उसको सही खबरें दें, क्योंकि जो आसपास की लॉबी है उसकी वह खराब है। आप लोगों को पता है डिप्टी सीएम या लगा लो जेजेपी ऑन द स्पॉट मेरे नेट के ऊपर, मेरे पेज के ऊपर आप देखो, मैंने खुद त्याग पत्र दे रखा है, मेरे को ना निकाला ना कोई जेजेपी की तरफ से कोई बयान जारी हो रहा, नंबर 1। दूसरी बात, खटखट टोल को बनाने वाला कौन है, नेट के ऊपर शुरू से लेकर आखिरी तक की आपने वीडियो भी मिलेंगी, फोटो भी मिलेंगे, मेरे पेज को आप खंगाल सकते हो, कोई भी खंगाल सकता, जो सिक्कम ना सक्की नज़र से देखा है कि सबसे पहले खटखट टोल को बनाने वाले कौन थी, आज़ाद जी और हम थे। लास्ट में क्या हुआ, वहाँ घुसपैठ करवा दी दुष्यंत जी ने। दुष्यंत ने क्यों करवाई, क्योंकि उनको ये डर था कि तेरी या जो सीट्स है नहीं, ये चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी, वीरेंद्र परिवार और दुष्यंत परिवार, इन तीनों लगा था। आज तक उच्चारण में कोई चेहरा को नहीं उभरा, कहीं आज़ाद या सिक्किम में एक चेहरा बनकर ना निकल जाए इस खटखट टोल तक, क्योंकि वो आंदोलनों से ही नेता निकलते हैं। तो इसका बैय हो गया, तो वहाँ क्या करा, कुछ लोगों को खरीद दिया और घुसपैठ करवा दी, वहाँ चंदा की चोरी होनी शुरू होगी, वहाँ और बहुत से ऐसे काम होने शुरू हो गए। मैं आज भी मेरे जो किसान कौम है उसके बारे में कुछ भी बाहर मीडिया के ऊपर बताना मैं पसंद नहीं करूँगी। तो वहाँ कुछ लोगों का ऐसा एक छत्रराज हो गया। उसके बाद हमने 2 पंचायत करी, एक बड़ौदा करी, एक खटखट खेड़ा पे करी। पूरी पंचायत के अंदर हमने ये बताया यूँ नफ़ा है, यूँ टोटा है, इतने रुपये ये ले रहे हैं, ये गलत काम करने लग रहे हैं, ये यहाँ ये कर रहे हैं। ऊपर तक कुछ और था, नीचे से कुछ और था। तो उस समाज ने हमारे को एक ही बात कही, आपकी गिनती बनाने वाले में आवे, मिटने वाले में ना हो। आप एक काम करो, यहाँ से हटके उचाना तहसील में बैठ जाओ। हम उचाना तहसील में बैठ गए, लगातार हमने 78 दिन आंदोलन किया। 39 करोड़ रुपये हमने सरकार तक लिए, किसी भी तहसील में नहीं मिले। ये उचाना तहसील में 39 करोड़ रुपये दिवाने में हम कामयाब हुए। हमने काम नहीं छोड़ा, हमने आंदोलन से बाहर नहीं हुई। हम आज भी दिल्ली का जो बॉर्डर है या संयुक्त मोर्चा उसके नीचे काम करने लग रहे हैं। लगातार 76 दिन तैयार बैठने लग रहे हैं, लोगों की मांग मांगने लग रहे हैं और लोगों की मांग पूरी करने लग रहे हैं। जो खटखट टोल वाले हमें कड़े गए भाई, वो तो ये वापसी में कुर्ते तारने लग रहे हैं। जो सच्चाई कल सिक्कम बतावे थी नहीं आंदोलन के बाद, और मैंने बिल्कुल वीडियो जारी कर रखी है खटखट टोल की सच्चाई की थी। यदि हमारा में कमी नहीं, हम किसी का ना आंगली नहीं कर सकते। यदि कमी थी तो बोल ले तक नहीं। और आज मैं आपसे में लड़के कुत्ते बिल्लियाँ की तरीके मैं खुद ही नहीं बताने लग रही है। एक दूसरा था समाज के बीच में, हमारे समाज में भी क्या हो रहा। रह गई पंचायत की तो मैं मतलब सारी उम्र ऋण भी नहीं तैर सकती जी। जिस खाप में मेरी शादी हुई है ना जी, उस खाप का चौंतरा पे महिला जाती नहीं। मैं एक ऐसी पहली महिला हूँ जिसने सरू में जो बहिष्कार नहीं हुआ था चौधरी वीरेंद्र सिंह का दुष्यंत का, मैंने पहली बार कदम रखा था मेरे खाप के चौंतरे पर। और आज तक बाकायदा जितनी भी मीटिंग हुई है मैं जाती हूँ। यदि कोई कारण हो तो मैं नहीं जाती, नहीं तो परमानेंट मैं खापों की पंचायत में जाती हूँ। और मेरी खाप बहुत से ज़्यादा मेरे को बेटी मानती है, और मुझे मेरी खाप पे इतना गर्व है कोई सोच नहीं सकता। भाई मेरे को बेटी मानना है, बहू नहीं मानती मेरी खाप। और मेरी खाप आने वाले टाइम में एक ऐसा फैसला लेने वाली है, इस साध्वी के मुंह पे तमाचा लगने वाला है, नहीं पता हो तो। और वो एक कारण हुआ, उसका डिले का कारण ये था, वो फैसला 19 को ही होना था, फिर मेरे घर शादी थी, मैं वो नहीं हो पाया। अगर बात करी जाओ साध्वी जी की, साध्वी जी ने एक चीज़ बोली है कि वह महिला मेरे ऊपर आरोप लगाने लग रही है जिसने भारत देश को संत मुनियों के देश में सेक्स फ्री की डिमांड करी थी। आपके ऊपर एक यूँ मुद्दा आपका पहले भी वायरल हुआ था। पता है क्या, आप एक बात बताओ, हम किसी आज आप बाइट लेने लग रहे हो मेरी, अगला शब्द काट दो, आप पिछला काट दो, आपने सिर्फ एक लाइन उठा ली,
वो मेरे को टारगेट किया गया था, क्योंकि इन्हों कह करा जो आदमी स्पष्ट हो नहीं और जो समाज के लिए काम करा है वो टारगेट पे आ जाया करा है। बड़ा आदमी किसी ने अच्छा कौन लगता, उसका पैर खींचा जाएगा। वो जो वीडियो थी वो सिर्फ एक लाइन की काटी गई, जबकि उसके अगली पिछली बात बताई ही नहीं गई, क्योंकि वो बात थी जो छोटी छोटी महिला, जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, भाई इसको कैसे दूर किया जाए। तो उसमें मेरा बयान ये था भाई रोजगार को बढ़ाया जाए, जो यह सरकार नहीं कर रही। बच्चों के अंदर जो रोजगार नहीं मिल रहा, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस वजह से वो बलात्कार की तरफ या मतलब गलत बातों की तरफ या नेट के ऊपर, नेट पे गलत चीज़ें देखते हैं, उनकी वजह से उनका मतलब माइंड ख़राब होता है, वो गलत काम कर देते हैं, उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और ये फिर आगे थी बात कुछ ऐसी कि भी विदेशों में ऐसे होता है, तो मैंने कहा था सिर्फ एक ही बात कि विदेशों में तो सेक्स फ्री भी होता है, पर वो एक मतलब लाइन काट ली, अगला पछला कुछ नहीं बताया गया। उसके ऊपर भी मेरे को टारगेट किया गया था इनडायरेक्ट, यानी मेरे को नीचे गिराने की एक ऐसी काम किया गया था ताकि मैं समाज में दूर हो जाऊं और जो हमारे सामाजिक लोग हैं या जो हमारे खापों के जो चौधरी हैं वो मेरे खिलाफ हो जाए, जबकि खाप के चौधरियों को सबको पता था भी सिक्किम क्या है। और आज भी मेरा समाज, मेरी खाप, मेरा परिवार, मेरी महिला शक्ति, मेरा SC OBC सारा समाज मेरे साथ खड़ा है जी। पूरा समाज ये कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे ऊपर तो जी किसी ने आज तक इतनी आंगली भी नहीं करी, और इसने तो बहुत ज़्यादा बकवाद कर दी। और बकवाद इसने नहीं करी, आज भी मैं मानती हूँ इसकी जो लॉबी है या जो इसके सूत्र है ना, वो सूत्र गलत है। इसने यदि वो धरातल पे आकर निष्पक्ष खुद ये कपड़े बदल कर, क्यों कपड़े तो ये बदल ले हुआ है, एक बार धरातल पे आकर पता कर लो सिक्किम के, इसके समझ में आ जाएगी कहानी, जुड़ते को नहीं करना टेंशन उठाने की। कुंडली तो आपकी निकाल रखी है उसने सारी। मेरी कुंडली ने एक बात बताओ, बम मैं ले रही नहीं, गोली मैं मार दी नहीं, कोई कह रहा बैज का मैं रही नहीं, ब्याह कर कह रही हूँ अगला का, बालक हमने पैदा कर रखे हैं समाज के अंदर। हम हाँ इज्जतदार घर की बहू और इज्जतदार घर की बेटी, एक किसान के घर की बहू और एक जवान के घर की बेटी। मारा तो कोई सा काला चिट्टा है को नहीं कि भाई हमने कोई ऐसा गलत काम कर रखा हो कि जिसते, पर हमने नू भी बेरा है जो लोग फोन पे बात कर रहे हैं या जो गलत मैसेज देने लग रहे हैं ना, जो एक बार उनकी कुंडली और खंगाड़ लेगी नहीं, वो उनका दौरा भी को नहीं भटक दी। वह लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए सिक्किम एक चेहरा है हरियाणा का, यह चीज़ इनडायरेक्ट उनको चुभ रही है, क्योंकि वो गलत लाइन पकड़ के हम अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ खड़े होकर समाज के लिए लड़े, तो समाज ने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया। वो पथ पर भटक गए, वो पथ भटकने का चक्कर में मैंने सोचा कि भाई साध्वी तो आएगी, उस अपने साध्वी को बकाया दिया जाए, साध्वी बिना ये जाने पिछाने मतलब बयान देने लग रही है। अगर बात करी जाओ साध्वी जी की, साध्वी जी ने कहा कि भाई डॉक्टर सिक्किम है, आपका डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन बोल आपको रही थी, वो आपको भी पता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने ये बोला कि भाई लुगाई है या कुछ इस तरह की बातें कही, उस चीज़ का सर्टिफिकेट वो किस तरह बांट रही है? मैं तो सर्टिफिकेट नू बांट दूँ जी, 2.5 साल हो गए सर्टिफिकेट में सबके बांट दूँ। ये सरकार के सबके सर्टिफिकेट बांट रखे हैं, मैंने खट्टर का भी बांट रखा है, योगी का भी बांट रखा है, दुष्यंत का भी बांट रखा है। हम तो सर्टिफिकेट बनाने पर वहाँ, क्योंकि हमने धरना पर तो कोई काम होता को नहीं। सर्टिफिकेट क्यों नहीं बांटा जी? एक बात बताओ, मोदी ने क्या कर दिया देश के लिए? 70-75 साल में जो देश ने कमाया था, जो संपत्ति बनाई थी, मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके ने इस देश को एक दिशा दी थी, जो लोगों ने टैक्स देकर ने इस देश को बनाया था, जो बड़े बड़े सिस्टम बनाए थे, हमने रेल बनाई थी, जहाज बनाया था, जो भी चीज़ थी हमारी अपना घर की चीज़ बनाई थी, सारी चीज़ तो बेच दी। तो और मोदी का माड़ा गालना के हम। और दूसरी बात, खट्टर का, मोदी का, योगी का इसने ठेका ले रखा है। आज तो दुष्यंत का भी ले लिया ताज़ा ताज़ा ठेका, तड़के या विजेंद्र का भी ले पाओगी, परसों ने या उसका वीरेंद्र का भी ले पाओगी। मेरा बड़ा मचा सारा सरकार का ठेका ले लो, या तो मतलब या इनकी PA लग रही हो, उन तीनों कया हो, अगर भाई सिक्किम ने जवाब तो दे दिए। पूरा समाज, पूरा देश मोदी का, खट्टर का, योगी का, RSS का, और जो आडंबर कर रहे हैं लोग, जो हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खुद के यूज के ऐशो आराम के लिए, उनके मैं कल भी खिलाफ थी और मेरा समाज भी खिलाफ था, और हम खिलाफ रहेंगे और इसकी तरफ लगातार उंगली उठाते रहेंगे ताकि हम अपने समाज को बचा पाएँ। उन्होंने कहा कि सिक्किम जात पात की लड़ाई लड़ रही है, और वो जात पात की लड़ाई लड़ेगी तो मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगा। एक बात बताओ, उसमें सामाजिकता है कहाँ? वो तो ठाकुर लगाती है, बाबा तो बाबा हुआ है, ठाकुर का क्या मतलब है? और साध्वी जो लगा हुआ है, साध्वी के तो कहीं भी मतलब मन है तो किसी एंगल में वो फिट नहीं होती साध्वी में। या तो साध्वी छोड़ दो, ठाकुर छोड़ दो। आपकी नजर में साध्वी ऐसी होनी चाहिए? साध्वी ऐसी होनी चाहिए, बढ़िया सुथरा रहन सहन, समाज को दिशा दे। सुबह गीता पढ़े, संविधान ना पढ़ा, वाह संविधान पढ़ने के लिए हम लोग बैठे हैं, हम सामाजिक लोग फिर क्या करेंगे? जब गीता भी हमें पढ़ लेंगे, संविधान भी हमें पढ़ लेंगे, वो तो बंदूकों की बात करे है, उसकी तो मतलब वो जहाँ प्रवेश करे नहीं बंदूकों के लो है, वो तो गुंडा हो गया, फिर साध्वी कहाँ होगी? क्यों मतलब खाम खा? वो सिर्फ एक देवा है और वो देवा ही रहेगी, ना तो वो साध्वी के साथ मैच करती, ना वो ठाकुरों के साथ मैच करती। नहीं, सिक्किम शेर की बच्ची है, अंदर तक हट ले आऊँगी, जे हल्का सा भी मेरा परिवार के ऊपर कोई आँच आएगी तो साध्वी होगी अपना घर, या कुत्ता शेर की रुखाड़ी कुत्ते करते देखे हैगे। सिक्किम शेरनी है, कल ये चल है, बंदूक खाने कौन चलता है मेरे गले, जड़ा जी करो डट कर लेगी है कौन?
इब हमने के बेरा हमने तो इसे बाबे देखे बाकी अखाड़े खुड़े हमारा कोई जाए नहीं करता। इब जे इसे बाबे होंगे हमारा तो पहली बार पाला पड़िया इसी बाबियाँ गिले और बाबियाँ गिले हमने सिस्टम। न्यू सुनना माई धमकी भी मिली है, डायरेक्ट तो कौन देगी, इनडायरेक्ट वे में वो तो व्हाट्सएप पे ले रही हूँ मैं भी। वनु सोचा है कि जमा मतलब गुवार ना समझियो, वो तो नुको थी बोला कि मैं क्या बकरी की बच्ची हूँ। अरे तू बकरी की बच्ची नहीं तो मैं तो शेर की बच्ची हूँ भाई। मारा दौरा तो बालक भी पढ़ने धरना भी संभालना और भी काम है, ये तो फालतू बेटी है, इसने तो फेमस होना, मैं क्यों खाम खा फेमस करूँ इसने। और मेरे तो कब है यार बोला फेमस हो गए बली लुगाई, मैं तो 2.5 साल हो गए, मैं तो मीडिया के ऊपर रहूँ और माइक पर रहूँ, मैं तो उनमें फेमस हो रही हूँ। हाँ वैसे ये सरकार की दल्ली है, इसमें भी कोई शक नहीं, इसको तो मैं कह ही नहीं सकती। इसका तो RSS वाले कुकर मारेंगे, कुकर ED वाले बढ़ेंगे, ऐसा तो बेरा के है। और मेरी लड़ाई मोदी गिला है, योगी गिला है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ गिला है। ये सौदा के है, इस सौदा गिला मैं मतलब ना तो मैं जानती ना इसी से मैं मतलब इस मैटर पे बात करना चाहती। बात कौन साधु समाज है इसके गिला, सारे साधु इसका हाथ जोड़ा है। साधुआ ने के बेरा को नहीं, किसी साधु है पागल है कि सारा समाज ने बेरा कौन किसा है। इसी 2 केसा में सजा मारे तो जी थाना में फेरे करवा दिए थे मोदी ने, जो हमने 3 कानूनों की लड़ाई लड़ी थी। अब थाना में फेरे हो गए कि भाई इज्जत रहेगी, मारा तो जी निमट लिया, चाहे 10 लाख हो चाहे 20 लाख हो चाहे 100 लाख, जितनी इस मैडम पे धारा लग दी होनी देवा पे वलवा लेगी धारा में धारे दूर तक गुंडरिया कर दी। हाँ मैडम में है, मैंने तो एक वीडियो पाछे जी फोटो देखा, उसमें इतनी चूड़ी पहन रही है, खंडका पहन रही है, मतलब लाल कपड़े पहन रही है, कड़ियाँ भग मार कड़ियाँ लाल और कड़ियाँ चूड़ी पहन रही है, कड़ियाँ कुछ कर रही है। हमारा तो समझ में नहीं आ रही एक या साध्वी है एक या सुहागण है, हमारा तो या बलाई समझता बह रहा है।